नुपुर शर्मा के बयान के बाद इस्लामिक देशों ने खूब बवाल काटा, भारत के खिलाफ जहर उगला। लेकिन जब बात आई उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की तो चाइना के शरण में चले गए। चाइना के सामने घुटने टेक दिए इस्लामिक देशों ने। जी हाँ, एक बार फिर इस्लामिक देशों ने उइगर मुस्लिमों को बड़ा धोखा दे दिया है। कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि चीन में रह रहे उइगर मुसलमानों के साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है, उनसे बंधुआ मजदूरों जैसे काम कराया जाता है, उन्हें कैंपों में रखा जाता है और उइगर मुसलमानों के लिए समय समय पर आवाजें भी उठती रहती। लेकिन जब ये मामला UNHRC में पहुंचा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चर्चा के लिए प्रस्ताव लाया गया, तो इस्लामिक देशों ने कन्नी काटी। यहाँ तक कि इस्लामिक देशों ने चाइना का समर्थन कर दिया और ये कह दिया कि नहीं जी, हम तो मानते ही नहीं हैं कि उइगर मुसलमानों पर चाइना अत्याचार कर रहा है। एक तरीके से उइगर मुसलमानों के विरोध में और चाइना के समर्थन में खड़े हो गए ये इस्लामिक देश। नुपुर शर्मा के बयान के बाद यही इस्लामिक देश भारत को आंख दिखा रहे थे। ये इस्लामिक देश दुनिया भर में घूम घूम कर अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा दिखाते, लेकिन अब चाइना के पक्ष में और उइगरों के अधिकारों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि भारत ने खुद को इस वोटिंग से दूर रखा, वजह कश्मीर भी हो सकती, लेकिन इस्लामोफोबिया का राग अलापने वाला पाकिस्तान, दुनिया में सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी वाला देश इंडोनेशिया, नुपुर शर्मा के एक बयान पर जहर उगलने वाला कतर, पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने का दावा करने वाला संयुक्त अरब अमीरात और इसके साथ ही सूडान, उज्बेकिस्तान, काजाख्स्तान ने चाइना के पक्ष में वोट डाला है। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से देश वोटिंग से गायब रहे, किन किन देशों ने चर्चा के पक्ष में वोट डाला और किन किन देशों ने चाइना का सपोर्ट किया, यानी कि उइगर मुसलमानों पर वो चर्चा चाहते ही नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि 47 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के खिलाफ लाया गया मसौदा प्रस्ताव खारिज हो गया। 17 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में और चीन सहित 19 देशों ने मसौदा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। भारत, ब्राजील, मैक्सिको और यूक्रेन सहित 11 देशों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। मसौदा प्रस्ताव का टॉपिक था कि चीन के जिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा। इस मसौदा प्रस्ताव को कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका के कोर समूह ने पेश किया था और तुर्की सहित कई देशों ने इसे सह प्रायोजित भी किया था। लेकिन फिर से तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी। वो सोच रहे थे कि उइगर मुसलमानों के हालातों पर चर्चा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो इसमें ये रही कि दुनिया भर में कूद कूद कर मुसलमानों का रहनुमा बताने वाला देश पाकिस्तान, जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद भारत को धमकी दे रहा था, जबकि उसके देश से ज्यादा मुस्लिम तो भारत में ही रहते हैं, वो चाइना के पक्ष में वोट करके चला आया। और यही पाकिस्तान है जिसने फ्रांस के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था, उसके प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर रहा था क्योंकि उसे इस्लाम के विरोध में बता रहा था। लेकिन चंद चवन्नियों में चाइना के हाथ में बिक गया यह देश। करे तो भी क्या करे, सारे प्रोजेक्ट चाइना के हाथ में जो है। अब इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, कमाल है, भारत के खुशहाल मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले कतर, पाक व UAE जैसे इस्लामिक देशों ने चीन के उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा तक से पल्ला झाड़ लिया। देखना, कल भारत के जिहादी इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को कोसेंगे, किंतु प्रस्ताव का विरोध करने वाले पाकिस्तान, कतर व UAE समेत अन्य इस्लामिक देशों पर चुप्पी साधे रहेंगे। चीन के उइगर में अमानवीय अत्याचार सहने वाले मुसलमान नहीं, या दादा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।